आवाज़ आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ बता दीजिए कि अभी आ रही है सर, उस टाइम हाँ, नहीं आ रही थी। अभी बता पूरा दी। ब्लैंक था, पता नहीं मेरा प्रॉब्लम था नेटवर्क का या सच में नहीं आ ना रहा ना था, पता ना नहीं ना चला। तो एक्चुअली क्या है कि दीपमाला मैम को ग्रुप में भी मैंने डाल दिया था, पर्सनली भी डाल दिया, स्कल में भी डाल दिया, ड्रैगन में भी डाल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनको बता दीजिए कि वो ज्वाइन कर लें। अशोक सर, अगर आपको आवाज़ आ रही तो प्लीज़ उनको रिंग कर दीजिए, मैंने बता दिया हुआ है। और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हम लोगों की है। आज 9 लोग करीब करीब हमारे साथ जुड़ जा रहे हैं, जिसे कहते हैं 9 देवियाँ, 9 रात्रि, 9 रत्न। तो 9 रत्न शब्द ही मैं यूज़ करूँगा हमारे साथ, अगर 9 लोग जुड़ जाते हैं तो आप लोगों के लिए बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो एक क्लास ऑफ मोटिवेशन समय समय पे चलाते रहते हैं। क्लास ऑफ मोटिवेशन क्या है कि कभी कभी चलते चलते भाई कहते हैं गाड़ी को रख दीजिए कुछ दिनों के लिए, तो गाड़ी जंग खा जाती है। तो जो हमारे ये जो किंग एंड क्वींस हैं बाय बर्थ, वो अपने पैदाइशी किंग और क्वींस होते हैं। तो ऐसे लोगों को जोड़ के अगर एक किंगडम बनाया जाए, अगर एक राज्य बनाया जाए, तो आप कल्पना करिए कैसे प्रदेश की, कैसे राज्य की, जहाँ हर कोई राजा ही है। जैसे वहाँ प्रजा है ही नहीं, वहाँ राजा इसलिए है कि हर कोई सक्षम है, कोई अक्षम नहीं है। ये नहीं है कि बेबी जी को मनीष जी की हेल्प की ज़रूरत है या मनीष जी को अंकुर जी की ज़रूरत है। हम एक दूसरे के साथ इसलिए परिवार से रहते हैं क्योंकि हम ज़रूरत से नहीं बंधे हैं, हम मन से बंधे हुए हैं, हम दिल से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं कि अगर अशोक सर से मैं 500 रुपये मांगूँ और अशोक सर नहीं देंगे तो मैं कह दूंगा कि यार 500 तो नहीं दिए तो हम अशोक सर को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? और हमारे आपस में भी चीज़ें अच्छी बुरी होती हैं, क्योंकि कहते हैं चार अगर बर्तन हैं तो आपस में खटकता ही है। ठीक है, बट इसके बावजूद इतने साल तक हमारा ये रिश्ता चला और हम लोग यहाँ तक आए। हमने प्लैनेट एक्स का निर्माण किया। अब प्लैनेट एक्स क्या हो गया? हम मित्रम की चौपाल से स्टार्ट किए थे और प्लैनेट एक्स पे आ गए। तो मित्रम की चौपाल पे क्या हुआ, कुछ लोग रैंडम यहाँ वहाँ करके बताएं विशाल। विशाल कुछ कहना चाहते हैं? ओके। तो स्टेटस ये रहा कि मित्रम की चौपाल से ये जो डिफरेंट कंट्रीज, कहते हैं कि देश के विभिन्न कोनों में जो हमारे लोग थे, वो मित्रम की चौपाल पे आए, जुड़े, एक दूसरे को समझते गए, परिवार बनता गया, कारवां बनता गया, और हम लोग धीरे धीरे हम लोगों ने अपना टेम्पल इस्टेब्लिश किया। अपना टेम्पल इस्टेब्लिश किया जहाँ हम अपना ज्ञान शेयर करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल लेते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। फिर इस टेम्पल ने एक नए ग्रह, या फिर एक कह सकते हैं कि इंटरनेट पे एक डोमेन, एक एक जगह की स्थापना कर ली, एक ऐसे डायमेंशन की स्थापना कर ली जहां हम लोग गुप्त रूप से कह सकते हैं कि वार्ता कर सकते हैं, मिल सकते हैं, हालचाल कर सकते हैं। जैसे आज बेबी मैम का बर्थडे है, तो हम लोगों ने उनको विश किया, तो हम अभी अंकुर जी और सेवी मैम को भी बोलेंगे कि वो भी विश करेंगे। ठीक है, पर फिलहाल आप चीज़ों को समझ जाइए। तो यह स्टेटस क्या है कि हम लोगों ने मिल के अपना एक छोटा सा ग्रह बना लिया। कहाँ बना लिया? हम लोगों ने इसको बना लिया साइबर स्पेस, यानी इंटरनेट पे छोटा सा अपना एक ग्रह बना लिया। तो ये ग्रह क्या है? ये इसलिए कि हम लोग यहाँ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, अपनी फैमिली को भी हम लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं। साथ ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों की प्रॉब्लम पर भी डिस्कशन करते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हम लोग का एक मॉडल है, एक हम लोग का अपना काम करने का मॉडल है कि ये परिवार है हमारा। ठीक है, और हमने कहा कि 9 लोग जुड़ चुके हैं, यानी 9 रत्न हमारे बन चुके हैं। तो ये जो 9 रत्न है, ये सम्राट अशोक ने एक सोसाइटी बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ 9। सीक्रेट सोसाइटी ऑफ 9 को हम लोगों ने ड्रैगन की क्लासेस में पढ़ा था। और हम जानते हैं कि सम्राट अशोक ने कैसे वो सीक्रेट सोसाइटी ऑफ 9 बनाने के बाद से समाज को बेहतर बनाया था, जो कि 9 विद्वान लोगों के द्वारा आज भी अस्तित्व में है और कार्य कर रहा है। अब सवाल ये कि कार्य किस तरह का कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो हम ये मानते हैं संतुलन का कार्य, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, संतुलन है। तो उसी तरीके से ये जो मित्रम फैमिली है, जो प्लेनेट एक्स के माध्यम से कार्य कर रहा है, इसमें अभी हमारी अचीवमेंट्स क्या है दोस्तों? मित्रम का ये जो प्लेनेट एक्स है, इसके लिए सबसे पहले तो एक कोर कमेटी की ज़रूरत थी। कोर कमेटी जो इसका पूरा बेस है, मतलब पूरे हमारे मित्रम का जो नेटवर्क का होता है,
वो होते हैं पंच परमेश्वर, यानी 5 लोग जिनका दिमाग जो होता है एक जैसा सोचता है, तो उनको हम पंच परमेश्वर बोलते हैं। तो पंच परमेश्वर की टीम बन गई। पंच परमेश्वर की टीम बन गई, इसलिए हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो वो हमारे ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, हमारे हमारे गुरु लोग होते हैं। तो इसलिए हम लोग कोई भी प्लान या चीज़ें करते हैं तो अपने ग्रैंड मास्टर से पूछते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, पैनल में चीज़ें जाती हैं तो समय समय पे फीडबैक मिलता है। अब ये जो पंच परमेश्वर की टीम है ये इतनी स्ट्रांग है, इतने पावरफुल लोग हैं, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है उन लोगों की कि उन लोगों की वजह से आज हमारा पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा है। मतलब 5 लोगों की ऊर्जा की वजह से सोचिए पूरा हमारा नेटवर्क स्टैंड हो जा रहा है, क्योंकि वो 5 लोग बहुत पॉजिटिव लोग हैं। तो उन 5 लोगों के नीचे आ जाते हैं सप्तऋषि, यानी 7 लोग। ये 7 लोग वो हैं जो उन 5 लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, उनको गुरु मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो ये जो 7 लोग हैं ये उन 5 लोगों की बात को सुन करके 13, यानी जो तीसरा लेयर है चैम्बर 13, यानी 13 लोग जिनको हम गार्जियंस एंजल्स कहते हैं, उनको गाइड करते हैं कि उनको काम क्या करना है। अब ये जो गार्जियंस एंजल है यानी 13 लोग, इनका काम है समाज में कहीं कोई दुखी परेशान है, टेंशन में है, तो वो उसको हमारे टेंपल तक लेकर के आते हैं, हमारे प्लैनेट एक्स तक लेके आते हैं कि भाई अच्छा आपको परेशानी है तो आप एक काम करो, हमारे टेंपल में फ़ोन कर लो, हमारे प्लैनेट एक्स को फ़ोन कर लो। तो लोग अलग अलग तरह की समस्याएं लेकर के आते हैं। ज़्यादातर लोग फ़ोन करते हैं कि भैया हम बड़ा परेशान हैं, हमको बेबी जी ने नंबर दिया, मनीष जी ने नंबर दिया। तो समस्या क्या है, 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप वो 1 लाख रुपए दे दीजिए। तो मनीष जी कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं तो 1 लाख रुपए दे देंगे। तो लोगों को लगता है कि कोई मदद करने का मतलब होता है कि आपको पैसा दिया जाए, या फिर हम लोग 4 गुंडे भेज देंगे और उनका घर गिरने वाला है तो हम बचा लेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ, बहुत बड़ी समस्या है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। प्लैनेट एक्स के ये जो लोग हैं, जो हमारे मेंबर्स होते हैं, इनका काम होता है नॉलेज को इकट्ठा करना, ज्ञान को इकट्ठा करना, यहाँ वहाँ हर जगह से ज्ञान को इकट्ठा करना, और उस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाना जिनके पास नॉलेज नहीं है। जैसे अगर आपको चाइल्ड लाइन के बारे में पता हो 10 9 8, तो कोई भी बच्चा अगर परेशान है तो आप उसको कह सकते हो कि भैया तुम 10 9 8 पे फ़ोन कर लो। अगर वो नहीं कर पा रहा तो उसके बिहाफ पे हम फ़ोन कर देते हैं। अगर किसी महिला को परेशानी है तो आप उसको कह सकते हो कि बहन तुम 10 90 पे फ़ोन कर लो या 181 पे फ़ोन कर लो। अब वो कह दे कि हम फ़ोन ही नहीं करना चाहते, तो हम उसके बिहाफ पे फ़ोन भी कर दें तो वो कह दे कि नहीं मेरा पति मेरा देवता है और आप मेरे पति को जेल मत भेजो। तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब कोई अपनी लड़ाई खुद लड़ना ही नहीं चाहता है तो हमारे लोग कर क्या सकते हैं। तो हमारी टीम उन लोगों की मदद करती है जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बट सक्षम नहीं है, जो उनको बैकअप चाहिए तो वो हम बैकअप देते हैं, बट फाइनेंशियल बैकअप नहीं देते हैं। हाँ, कभी कभी जहाँ ज़रूरत पड़ती है उनके लिए हम मनी रेज करते हैं। जैसे 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 हमारे पास चंचल का केस आया और भी बहुत सारे केसेस आए, तो हम लोगों ने इनको अपने अपने नेटवर्क के माध्यम से बताया लोगों को कि भाई देखो ये लोग वैलिड लोग हैं और इनको पैसे की ज़रूरत है। कुछ कैंसर के पेशेंट्स थे, तो बहुत सारे केसेस हम लोग के पास में आए जहाँ पे हम लोगों ने खुद के भी फंड उनको दिया और फंड रेज भी किया। हो सकता हो वो लाखों का ना हुआ हो, पर वो इतना था कि हमारी तरफ से जो हो सकता था हम लोगों ने किया। अब इसके बाद से क्या है, प्लैनेट एक्स का काम क्या है। प्लैनेट एक्स पे जो लोग आ रहे हैं, यानी जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वो अपने जीवन में दुखी परेशान लोग थे, टेंशन में थे, वो लोग हमारे पास में आए। स्पेशल ट्रेनिंग उन लोगों को मिली, स्पेशल उन लोगों का ब्रेन तैयार किया गया। अब ट्रेनिंग करने के बाद से हम ये मानते हैं कि अब आप वो कॉमन ह्यूमन नहीं हैं, अब आप वो इंसान नहीं हैं जो धरती पे घूम रहे हैं। अब आप लोग वॉचर्स बन चुके हैं। वॉचर्स मतलब जो नज़र रखते हैं लोगों पे, गलत लोगों पे, सही लोगों पे, दोनों पे नज़र रखते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप कहते हो भैया मित्रम से जुड़ जाओ, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारी टीम बढ़ जाती है। कोई आदमी गलत कर रहा है तो आप उसको समझाते हो कि भाई देखो गलत काम करोगे तो पिटाई हो जाएगी, क्योंकि हम लोग मित्रम से जुड़े हुए हैं। तो उसको भी थोड़ा सा डर हो जाता है कि नहीं ये आदमी तो थोड़ा सा कहीं कुछ बड़ा काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम आपकी पावर को बढ़ाते हैं। अब हम लोग का बेस क्या है कि हमारे आसपास कोई अच्छा आदमी है उसको हम ट्रेनिंग दें और वापस उसको धरती ग्रह पे वापस भेज दें। यानी अब वो इंसान भीड़ के अंदर है लेकिन वो हमारा आदमी है, यानी वो सीसी कैमरे में कन्वर्ट हो चुका।
यानी बेबी जी को दुनिया देखेगी, अरे ये तो बेबी हैं, कॉमन लड़की हैं। लेकिन बेबी अगर किसी बस में ट्रैवल कर रही हैं, किसी रास्ते पर हैं, कहीं पर हैं, तो अगर इनके सामने कहीं किसी महिला को कोई परेशान कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, उसका पर्स छीन रहा है, या किसी बच्चे को कोई किसी बच्चे के साथ कोई बदमाशी कर रहा है, उस बच्चे को ज़बरदस्ती कहते हैं ना कि उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, चाइल्ड लेबर करवा रहा है, तो हमारी जो टीम है वो उसको पहचान जाती है कि भाई ये तो कुछ गलत हो रहा है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और इस तरह की जाने कितने ही एग्जाम्पल्स हम लोग के साथ में होते आए हैं। अभी हम लोग के साथ कुछ दिनों पहले चंचल, एक परेशान स्त्री, कम पढ़ी लिखी स्त्री, ये कह सकते हैं गरीब नारी के रूप में जुड़ी, लेकिन उसके ऊपर इतना असर हुआ इस टेम्पल का, आप लोगों का, कि वो अब कहीं किसी को परेशान देखती है तो उसको ये चीज़ कॉन्फिडेंस है, उसको पता है मित्रम है, मित्रम देख लेगा, मित्रम संभाल लेगा, मैं देख लूँगी, मैं संभाल लूँगी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब वो समाज से लड़ रही है। उसे क्या चाहिए? उसको ज्ञान चाहिए। सर किस नंबर पे फ़ोन करना है, कहाँ फ़ोन करना है, क्या एप्लीकेशन लिखना है, कहाँ लिखना है, मैं करूँगी। तो आप सोचिए कि हम एक बहुत दुखी परेशान महिला जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आज हमने उसको एक फाइटर बना दिया, उसको मित्रम बना दिया, और अब वो कहीं पर भी जाती है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो उसको ये चीज़ पता होता है कि मेरे पीछे भाई वो टेम्पल है, मेरे पीछे समाधान विभाग है, मेरे पीछे मित्रम परिवार है। यही हमारा मकसद था। एक 15 साल की जो जर्नी हमारी है, जो 15 साल की यात्रा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही हमारा मकसद था कि अगर एक छोटी सी बच्ची भी ये कहे कि भैया ये रावण का पुतला है और मुझे इसे गिराना है, तो हम लोग क्या है, एक वानर सेना की तरह काम करते हैं, एक वॉलेंटियर्स की तरह काम करते हैं कि अंकुर जी ने कह दिया भैया वो जो आदमी है वो तो बच्चे को परेशान कर रहा है, तो बस अब अंकुर जी वहाँ से हट गए, अब वो लड़ाई मित्रम की हो गई। बेबी जी ने कह दिया कि भैया वहाँ वो भूखा है और उसके कुछ खाने का इंतज़ाम करवाना है, तो फिर वहाँ के बाद फिर लड़ाई मित्रम की हो गई। अब उन चीज़ों को हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमको स्ट्रैटेजी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, हमको नेटवर्क की ज़रूरत होती है। अच्छा ये मामला कहाँ का है? अच्छा तो भाई ये मामला तो वेस्ट बंगाल का है, तो ठीक है अशोक सर को बता दीजिए। अच्छा तो ये मामला भाई भूटान की साइड का है, तो विजय सर को बता दीजिए। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा नेटवर्क कहाँ कहाँ तक फैला है, कौन कौन लोग हमारे काम कर रहे हैं, कौन है जो नेतागिरी नहीं कर रहा है, जो हमारे कहने पे खड़ा हो जा रहा है। जैसे अब दिल्ली में कोई प्रॉब्लम है, हमारे साथ अंकुर जी हैं, हमने अंकुर जी को बोला कि अंकुर ज़रा बात कर लो, देखो क्या मामला है। अंकुर ने बात कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। विशाल हैं, विशाल को बोल दिया गया, आप देख लो। तो इस तरीके से ये एक ऐसा परिवार है जो ऑनलाइन बेसिस पे, फ़ोन के बेसिस पे काम करता है। कहीं हम नहीं जाते, हिडन वे में हम काम करते हैं, और हमारे काम का प्रभाव जो है वो धरती ग्रह पे यानी हमारे आसपास के लोगों के जीवन पे दिख रहा है। देखिए हम लोग इस धरती ग्रह को नया नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक नई रेखा खींच सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे धार्मिक ग्रुप हैं, जैसे कहा जाता है कि बौद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, और आप कह सकते हो कि मतलब क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुज़म है। बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग अच्छे लोग हैं, संत समाज है। पर जब आप संत समाज की बात करते हो तो आप कभी भी अपने आप को मत भूलिएगा। हो सकता हो कि हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकता हो हम में से बहुत से लोग दारू पीते हों, सिगरेट पीते हों, थोड़े बदमाश हों, चोरी करते हों, हो सकता है। हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि आप राम बन जाओ या आपको एकदम मतलब पवित्र आत्मा बन जाना है, नहीं। आप जो कर रहे हो वो करो, अपनी लाइफ में जैसे जी रहे हो जियो, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फील होती है, अगर आपको फील होती है तो करो, हमारे कहने पे मत करो। अगर आपका दिल कर रहा है कि यहाँ पे भाई ये चीज़ गलत हो रहा है और हमको ठीक करना चाहिए तो करो। अगर आपको लग रहा है इस इंसान की मदद करनी चाहिए, आपको लग रहा है तो करो। ये किसी को बताने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग क्या होती है, किंग और क्वीन की। हो सकता हो कि मेरे पास 1,000 रुपये है, हमसे भाई विशाल ने कहा कि दे दीजिए, हम नहीं देंगे, मेरी मर्जी है। हमें लगना चाहिए कि आप उस लायक हो, ठीक है। अच्छा हमें लगता है कि हाँ मनीष बदमाशी कर रहा है, हमें लगेगा कि भाई दुनिया उसको बहुत साथ दे रही है लेकिन मैं उसका विरोध करूँगा, तो आप आज़ाद हो, आप कभी भी बंधन में नहीं हो। कम से कम मित्रम में तो आप बंधन में नहीं हो। कुछ लोगों ने कहा कि मित्रम जो है एक पपेट ऑर्गेनाइजेशन है, मित्रम पपेट तैयार करता है, हम कठपुतली तैयार करते हैं और लोगों को कंट्रोल करते हैं। पर मित्रम ने कभी किसी को कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं कहा,
हम लोगों ने कभी अशोक सर से ये नहीं कहा कि नहीं अशोक सर आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा और ये सुनना पड़ेगा, नहीं, रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, ये हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे पास इतना अच्छा परिवार है कि हमारे रिक्वेस्ट को एक ऑर्डर की तरह के से मान लिया जाता है हम सभी के लिए। ऐसा नहीं कि मेरी बात है, हो सकता हो कि ये विशाल के साथ भी हो, बेबी के साथ भी हो, सेवी मैम के साथ भी हो, सुविधा मैम के साथ भी हो। सभी लोग जो मित्र में जुड़ते हैं, उन्होंने अगर कोई बात कही तो दूसरे इंसान ने उसको रिक्वेस्ट नहीं समझा, उसको ऑर्डर समझा। अरे भाई सेवी मैम ने कह दिया अब तो करना पड़ेगा, अच्छा बेबी मैम ने कह दिया तो करना पड़ेगा। ये हमारा रिस्पेक्ट है जो हम एक दूसरे को देते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर किसी को किंग और क्वीन के पॉइंट से ही मानते हैं। यहाँ पे कोई गुलाम नहीं है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। हो सकता हो मनीष के पास कुछ नॉलेज हो, जिस नॉलेज का फ़ायदा विशाल को मिल सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ जो कोई भी जुड़ता है उसको ही भगवान मानते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर अशोक सर जुड़ रहे हैं तो हम यहाँ टेम्पल में किसके दर्शन के लिए आए हैं? हम अशोक सर के दर्शन के लिए आए हैं। अगर यहाँ पे सेबी मैडम आई हैं तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि सेबी मैम ने, भाई वो कहीं पार्टी में है, मीटिंग में है, बट इसके बावजूद उन्होंने हमें समय दिया, उन्होंने दर्शन दिया। तो हम लोगों में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मैं कहीं मीटिंग में हूँ, बात नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, आप जुड़ जाओ। आपके जुड़ने मात्र से हमारी पावर बढ़ जाती है, हमें एक दूसरे के साथ में मिलने का मौका मिलता है। तो इस साल मैं आपसे बता दूं कि हमारी अचीवमेंट्स क्या रही। इस साल प्लैनेट एक्स पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है। प्लैनेट एक्स ने अभी कुछ दिनों पहले वॉक फॉर गोरखपुर एक इवेंट हुआ रेडियो मंत्रा का, उसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में वहाँ पे संख्या रही और काफ़ी लोगों को, हम लोगों को बुलाने का दायित्व मिला। अब प्लैनेट एक्स समझिए, प्लैनेट एक्स एक व्हाट्सअप, एक कुटुंब ऐप के रूप में आ चुका है। आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं उसके मेंबर भी बन चुके हैं, आईडी कार्ड भी बना चुके हैं। अब प्लैनेट एक्स के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, प्लैनेट एक्स को एक हम कह सकते हैं इवेंट करने वाला हम ग्रुप बना के चलते हैं। जैसे 100 एनजीओज़ का पैनल बना दिया गया। ऑलरेडी आप सभी लोगों की एनजीओ खुलवाई गई थी और ये कहा गया था बेबी मैम ने अपना एनजीओ खोला, विशाल ने अपनी एनजीओ खोला, सेवी मैम ने अपनी एनजीओ खोला, मनीष ने अपनी एनजीओ खोला, अशोक सर ने अपना एनजीओ खोला, विजय सर ने अपनी एनजीओ खोली। अब आप लोग के एनजीओ के अलावा 100 एनजीओ का पैनल, अगर हम मिनिमम बात कर रहे हैं, 100 एनजीओ का पैनल 100 अलग अलग जगहों पे एक साथ किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। चाहे वो राष्ट्रगान को करना हो 15 अगस्त के दिन, या फिर आप कह सकते हो कि 15 अगस्त के दिन हमने राष्ट्रगान किया, या फिर कोई इवेंट हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, या फिर कोई और भी इवेंट हो सकता है। अभी मैं आप लोग को बताऊं कि हम लोगों के पास में गवर्नमेंट की 2-3 बड़ी स्कीम्स है जिस पे हम लोगों को दायित्व मिला है। हमारे प्लैनेट एक्स को सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का दायित्व हम लोग को मिलता है। जैसे मिशन शक्ति योजना हम लोग को मिली हुई है। मिशन शक्ति भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है जो कि नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। इसमें हमको महिलाओं को उनके अधिकार और जितने भी हेल्पलाइन है उसके बारे में बताना है। तो मिशन शक्ति के तहत विभिन्न स्कूलों में हम लोगों को, विभिन्न स्कूलों में हमें जा कर के प्रचार प्रसार करना रहा सरकार की योजनाओं का। तो हम लोगों ने उन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया प्लैनेट एक्स ने, ठीक है। उसके बाद से दूसरी जो योजना थी वो थी डालसा। डालसा क्या है? जो आप लोक अदालत देखते हो, जैसे आपको पता है कि लोक अदालत लगता है, यानी जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो आपके साथ जुड़ चुका है, सिटी मजिस्ट्रेट आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो हम लोग पूरे देश में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग लोक अदालत के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। यानी टाइम टू टाइम हम लोग जो जजेस का पैनल है उसको गूगल मीट पे बुलाएंगे और पूरे देश में जिनको भी प्रॉब्लम है वो गूगल मीट पे आकर के जजेस के पैनल के माध्यम से समस्याओं को बता सकते हैं और गूगल मीट के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट समाधान पा सकते हैं। साथ ही अगर मान लीजिए कोई रांची से है तो वो यहाँ पे समाधान पा जाएगा और उसकी जो फाइल है वो रांची के लोक अदालत के जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ से उसको बेनिफिट मिल सकती है। यानी नेशनल लेवल पे हम लोग जुडिशरी में भी एंटर कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये हमारी अचीवमेंट है। नालसा और डालसा ये हमारे साथ जुड़े हैं। अभी हम लोग को नेशनल लेवल की एक बड़ी प्रोजेक्ट मिला हुआ है, हाउ टू मेक अ चाइल्ड फ्रेंडली सोसाइटी। यानी पूरे देश में बच्चों के लिए एक ऐसे समाज की रचना करनी है जहाँ पे बच्चे और महिलाएं
ये सुरक्षित हो। तो इसकी जिम्मेदारी प्लैनेट एक्स को मिल गई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है प्लैनेट एक्स के लिए कि अब हम जो चाहते थे सरकार हमें यूज़ करे, हमारे मित्रम परिवार को यूज़ करे, हमारे प्लैनेट एक्स को यूज़ करे अपने उन योजनाओं में जिससे वो आम जनता की मदद करती है। जहाँ पे वो नहीं कर पा रही है, वो वीक हो रही है, वहाँ पे आपका प्लैनेट एक्स, आपका मित्रम परिवार खड़ा हो रहा है। यानी हम लोग सरकार के कहने पे सरकार की मदद कर रहे हैं। अब आप ये समझिए, बहुत बड़ी बात है कि अब आप लोगों की मदद से सरकार और बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगी पूरे देश में। ये आप लोगों की वजह से है, प्लैनेट एक्स की वजह से है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, प्लैनेट एक्स का फ्रंट लीड फेस जो है, जो फ्रंट लीड फेस है वो ब्रह्मास्त्र न्यूज़ चैनल बन चुका है। यानी अब आप सभी लोग जो हैं वो पत्रकार बन चुके हैं। तो प्लैनेट एक्स कहा जाए कि प्लैनेट एक्स के जो लोग हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, और इन्फॉर्मेशन कहाँ गया? ब्रह्मास्त्र के पास गया। ब्रह्मास्त्र ने क्या किया? उन जनप्रतिनिधियों से, उन अधिकारियों से, उन लोगों से माइक के द्वारा सीधे सवाल किया, संवाद किया कि आप बताओ भाई ये समस्या जो है इसका क्या समाधान होगा। तो जब आप मीडिया पर्सन बन करके किसी भी जगह पे खड़े कर जाते हो तो यकीन मानिए बहुत बड़ी पावर होती है मीडिया, बहुत ही बड़ी पावर होती है मीडिया। यानी आप सभी लोग क्या हो, अब नए साल से आप ये कह सकते हो कि हम लोग मीडिया वाले हैं। आप सभी अपनी अपनी गाड़ियों पे प्रेस का लोगो लगा सकते हो। तो कौन सा प्रेस है? ब्रह्मास्त्र। तो आप क्या करते हो ब्रह्मास्त्र से जुड़ के? हम खबरी हैं। हमारा काम क्या है? सूचना देना। कहाँ तक की सूचना देना? पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की सूचना देना। लेकिन आप कहाँ के संवाददाता हो? आप संवाददाता हो, लोकल संवाददाता कहा जाता है। आपका काम क्या है? सरकारी विभाग के साथ सामंजस्य बनाना, योजनाओं को इकट्ठा करना, हमें बताना, अगर किसी को प्रॉब्लम है, जो लाभार्थी हैं उस योजना को वहाँ तक पहुँचाना, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है उसकी वीडियो फुटेज बनाना, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, जैसे एक कुत्ते के बच्चे को भी ज़रूरत है, आप हमको बताओ, जो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं करेंगे। आपको पता है कि हमारे साथ में भाई वो राकेश सर हैं, उनकी पूरी टीम है ध्यान फाउंडेशन की। अगर कहीं किसी महिला के साथ अत्याचार हो रही है, 181 की टीम हमारे साथ है। किसी बच्चे के साथ अत्याचार हो रहा है, चाइल्ड लाइन हमारे साथ है। आपको अपने आप को पहले तो एक पत्रकार की तरीके से, एक रिपोर्टर की तरीके से ट्रेन करना है। तो इसलिए आने वाले समय में हम लोग पत्रकारों को भी इनवाइट करेंगे, मीडिया वालों को इनवाइट करेंगे, ताकि वो बताएं कि एक मीडिया वाला कौन होता है, पत्रकारिता की दुनिया क्या है, प्रिंट मीडिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, और सोशल मीडिया में जिसको कहते हैं यूट्यूबर्स जो होते हैं, इनके क्या दायित्व हैं। तो आप अगर एक मीडिया पर्सन बन गए, इनको बोलते हैं साइबर जर्नलिज्म। आज की दुनिया में बहुत ही पावरफुल जो है वो है साइबर जर्नलिज्म। तो आप लोग कौन हो? आप लोग साइबर जर्नलिस्ट हो। साइबर जर्नलिस्ट का मतलब होता है वो जर्नलिस्ट, यानी वो पत्रकार जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो आने वाले टाइम में आप लोग की ट्रेनिंग क्या होगी? आप लोग की ट्रेनिंग होगी एज अ साइबर जर्नलिस्ट की। यानी आपका काम क्या होगा? हम लोग आपको एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पत्रकार तैयार करेंगे, जो कि जैसे जूलियन असांजे है, जैसे विकीलीक्स है। तो इनके जो पत्रकार हैं वो लोग साइबर जर्नलिस्ट कहे जाते हैं। यानी ये लोग आम लोगों की दुनिया में तो आम बन के घूमते हैं। वो हो सकता हो कोई चपरासी हो सकता हो कोई बाबू हो सकता हो कोई प्यून हो सकता हो कोई टीचर हो, लेकिन रियल दुनिया में वो लोग क्या होते हैं कि वो लोग हिडन तौर पे मैसेंजर्स होते हैं, वो स्पाइज होते हैं। उनका काम क्या होता है? खबरें इकट्ठा करना, सूचनाओं को लेके आना, और किसको देना? जो विकीलीक्स था, विकीलीक्स एक अभी भी है, मैं था शब्द नहीं यूज़ कर सकता। विकीलीक्स दुनिया का सबसे बड़ा खोजी पत्रकारिता का .com, सबसे बड़ा एजेंसी, न्यूज एजेंसी। उसका फाउंडर कौन था? उसका फाउंडर था जूलियन असांजे। आप लोगों को ड्रैगन की क्लास में जूलियन असांजे के बारे में बताया गया। जूलियन असांजे आज के युग का, अगर हम कहें कि आप किसी अवतार की बात कर रहे हो, आप ये कहते हो कि हाँ भगवान राम का अवतार होगा और दुष्टों का विनाश होगा,
तो अगर आप इस तरह की फ़िलॉसफ़ी में यकीन करते हो तो आपको जूलियन असांजे को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि हाँ, जूलियन असांजे जो है वो एक भगवान राम जिसे कहते हैं ना कि एक अवतार है, जिसने अपने परिवार को ताक पे रखा, अपनी बीवी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, और उसने इतनी लंबी सज़ा, इतना लंबा उसको जेल हुआ, उसको मारने की प्लान बनाया अमेरिका ने। पूरे वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट करप्ट लोग थे वो लोग चाहते थे कि जूलियन असांजे मर जाए, उसको मारने के लिए पूरे देश के लोग जुड़ गए थे। लेकिन जो उसके फॉलोअर थे, जो हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड में इकट्ठा होकर के जूलियन असांजे की वाइफ, जो कि एक एक्टिविस्ट भी हैं और वकील भी हैं, उनका साथ दिया हम लोगों ने। और उसका नतीजा ये हुआ, पूरे वर्ल्ड में जूलियन असांजे के लिए सारी दुनिया में लोग खड़े हुए। जूलियन असांजे के थ्रू इतना दबाव बना कि देश की सत्ता को झुकना पड़ा और जूलियन असांजे को आज़ाद करना पड़ा। आज जूलियन असांजे की आज़ादी हर पत्रकार की आज़ादी है, और ये हमारी जीत है। ये जीत है कि आज एक आम आदमी अगर इस सिस्टम को पलटना चाहेगा, लड़ना चाहेगा, तो ये सिस्टम अब सोया हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि अब हर कोई आपकी बात को सुन के नेगलेक्ट करेगा। हो सकता हो 85% लोग आपका साथ नहीं देंगे, लोग आपको अवॉइड कर देंगे, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप सच की लड़ाई लड़ रहे हो तो 15% लोग आपका साथ देंगे। जो मित्रम में है कम से कम वो तो साथ देगा। अगर आप कोई लड़ाई लड़ रहे हो तो आपको जो मदद करना है करेगा। तो ये हमारा जो पैनल है, ये जो ब्रह्मास्त्र है, उसका काम वही है जो जूलियन असांजे का काम है थ्रू विकीलीक्स। यानी आप जो सूचनाएं देते हो, चाहे वो किसी को मदद करने का है, चाहे वो किसी को उसके कर्मों का अंजाम देने के लिए, मित्रम एक पैनल के रूप में आपके पीछे खड़ा है। मित्रम अगर समझिए तो भगवान भी है विचारधारा के रूप में, और समझिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग आम लोग हैं, अलग अलग जगहों पे मौजूद, भाई अपने जीवन से परेशान हैं, अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इसके बावजूद जब हम यूनाइटेड हो जाते हैं, हम हाथ की उंगलियों की तरह अलग अलग अगर देखेंगे तो कमज़ोर हैं, कोई भी उंगली पकड़ के हमारा ऐंठ सकता है, लेकिन जब हम यूनाइटेड हो जाते हैं, जब हम एक मुट्ठी बन जाते हैं, तो उस मुट्ठी से हम दीवार में को भी तोड़ सकते हैं, उसके अंदर भी दरार डाल सकते हैं। ये ताकत है मित्रम की, ये ताकत है ब्रह्मास्त्र की। तो आने वाले समय में हमारा काम क्या है? आम लोगों को ट्रेनिंग करवाना, और उनको ट्रेनिंग करा करके एक पत्रकार बनाना, एक साइबर जर्नलिस्ट बनाना, ताकि बड़े लेवल पे मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिन्हें हम वॉचर्स कहते हैं। वॉचर्स मतलब जो अपना आँख कान खुला रखते हैं, कहीं कुछ गलत हो रहा है वो उसको देख रहे हैं, हाँ भाई हम तो देखें वो आदमी घूस मांग रहा था फलाने से, अच्छा तो वहाँ वो पुलिस वाला जो है वो ट्रैफिक पुलिस घूस मांग रहा था, वहाँ वो थाने पे घूस मांग रहा था। आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, और आपको ये सोचना है कि कैसे उसको हमको कैच करना है, और उसकी सूचना को हमको ऊपर हाई कमांड तक पहुंचाना, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे कोई आप कह सकते हो विजिलेंस हो, एलआईयू, सीबीसीआईडी हो, रॉ हो, इंटरपोल हो, हमको वहाँ तक पहुँचाना है। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को छुपा के रखना होगा, हिडन रखना होगा, क्योंकि आप अगर ये काम करोगे तो आपको भी थोड़ा बहुत सिस्टम से नुकसान पहुंच सकता है। जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ोगे तो वो लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये मास्क यूज़ करते हैं। इस मास्क को यूज़ करने का मतलब होता है कि हमें अपनी भी सेफ्टी रखनी है, अपने परिवार की भी सेफ्टी रखनी है, और सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन पर भी काम करना है। सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो एक नए सिस्टम को कैसे हम बनाएं, सिस्टम को हम बेहतर कैसे करें, ठीक है। तो इसलिए सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एक कह सकते हैं एक विद्या है, एक आर्ट है। यानी आप किसी गांव को गोद लेकर के पूरे के पूरे गांव को आप डेवलप कर सकते हो। आप एक शहर को छोटे से गोद लेकर पूरे शहर को डेवलप कर सकते हो। आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी ऊर्जा है, आपको पता नहीं है। आप चाहें तो पूरी सत्ता बदल सकते हो, इतनी पावर आपके अंदर है। लेकिन आप अपने आप से परेशान हो, आप अपनी लाइफ से परेशान हो, हेल्थ से परेशान हो, छोटी छोटी चीज़ों में आप इतना परेशान हो गए हो कि आप अपने अंदर की दिव्य शक्ति को देख नहीं पा रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी को देख नहीं पा रहे हो। तो उस पॉजिटिविटी को कब देख पाओगे? जब आप टेम्पल में आओगे, जब आप मित्रम के कनेक्शन में रहोगे, जब आप हम लोग के साथ में रहोगे। तो एकता में ही शक्ति है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये टेम्पल जो है एक तरीके का ट्रांसफार्मर है। जब आपको लगे कि आप डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, यकीन मानिए
टेम्पल के अंदर कहते हैं ना भाई, वो तार जो है वो फैला हुआ है ट्रांसफार्मर से। आपको क्या करना है, तार लेके अपनी बॉडी में जोड़ लेना है, तुरंत आप रिचार्ज हो जाओगे। जैसे मोबाइल के भाई कुछ आपने देखे होंगे मल्टी चार्जर होते हैं, एक चार्ज लगाइए उसमें चार तार लगे होते हैं, चार तार को चार फ़ोन में लगाया गया, एक जगह से उसमें पावर आ रही है और चार फ़ोन चार्ज हो रहे हैं एक साथ। तो ये मित्रम की पावर है। यानी एक साथ बेबी जी भी चार्ज हो रही हैं, मनीष जी भी चार्ज हो रहे हैं, विशाल भी हो रहा है, अशोक सर भी हो रहा है। चार्ज कौन कर रहा है, सिबी मैडम कर रही हैं। किससे कर रही हैं, मोटिवेशन के क्लासेस के थ्रू। कौन कर रहा है, अशोक सर कर रहे हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू। कौन कर रहा है, अंकुर अपने गाने के थ्रू। कौन कर रहा है, बेबी मैम कर रहे हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू। तो ये जो चीज़ें हम लोग के साथ हैं, ये हम लोगों को बहुत ही बेहतर और ऊर्जावान बनाती हैं। और हम सभी लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग इस टेम्पल का हिस्सा हैं और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों, आपका ये मोटिवेशन का क्लास था और अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी थी जो आप लोग के साथ शेयर की गई। तो मैं आप लोग का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो लोग नए जुड़े, मैं उनको बता दूँ, बेबी मैम का आज बर्थडे है। तो जिन लोगों ने विश नहीं किया है, मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले तो बेबी मैम को विश करें, ताकि फिर आगे की परिचर्चा हम लोग बढ़ाएंगे। हमारे साथ में अभी सेवी मैम जुड़ी हैं, ड्रैगन की आईडी से कोई जुड़ा है, अभय जुड़े हैं और समीर जुड़े हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक एक करके आप लोग पहले तो बेबी मैम को विश करें। अगर सेवी मैम आपको आवाज़ आ रही है तो आप बेबी मैम को विश करें और अपना फीडबैक दें कि आपको ये मोटिवेशन की क्लास कैसी लगी और क्या आपका इस पे स्टेटमेंट है। सेवी मैम आवाज़ आ रही है? मित्र प्रणाम सर। जी सर, आ रही। बेबी को हेलो बेबी, आप सुन रही है ना? जी मैम सुन रही हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। एकदम आप स्वस्थ रहें, हमेशा आप ऊंचाइयों को छुए, आपका पूरा परिवार सुखी रहे। मेरे तरफ से यही शुभकामना आपको देती हूँ। और एज यूजुअल सर, मैं थोड़ा बाहर हूँ और बर्थडे पार्टी में हूँ एक बार, तो थोड़ा बाहर निकल के बस हमारा मित्रम परिवार का हमेशा से अच्छा रहा है और सुन के आपको बहुत अच्छा लगा, मोटिवेशन भी मिला। और सर, मैं आगे फिर बात करूंगी और लोगों को चांस दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। समीर, आपको आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ आप अपना अपना फीडबैक जो है वो दें और साथ ही बेबी मैम को विश करें। हाँ बेबी मैम, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। विश यू हैप्पी बर्थडे मैम। और आप हमेशा जो है आगे बढ़े और नई नई ऊंचाइयों को छुए और आप जो है संगीता हमेशा जुड़ो। सक्सेस रहे, ये मेरी दिल से दुआ है। और भगवान आपके हमेशा तरक्की के रास्ते पर हमेशा मार्गदर्शन करते रहे और आप हमेशा आगे बढ़े। और जी सर, आपने जो मोटिवेशन दिया है वो बहुत अच्छा मोटिवेशन था। इसे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि आपने जो भी चीजें बताई हैं वो एक लाइफ में भी काम आ सकती है। और आप अगर किसी की मदद करना चाहे तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और ऐसे मोटिवेशन मिलेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छे से कर पाएंगे, इसे कोई बड़ी बात नहीं। और आप तो वैसे भी भाई जो भी कभी आज नहीं, इसके पहले भी जब भी मोटिवेशन दिए हैं तो बहुत अच्छा ही लगा है, कभी जुड़ो। खराब नहीं लगा है मुझे। और आपका मोटिवेशन ये है कि मैं आज जुड़ो, जहाँ भी हूँ तो आपकी वजह से बेबी ही का हूँ। बर्थडे है। और बेबी का, आगे जब भी कोई जरूरत पड़ती है और ऐसा कुछ होता है तो मैं आपसे जरूर संपर्क करता बेबी हूँ। का विश करो। और उसके लिए धन्यवाद कि आपने अच्छा अरे जुड़ो मोटिवेशन ना दिया। यार, तुमको बताएं कौन जी है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभय आईडी से कोई जुड़ा है, प्लीज़ अभय अपनी आईडी रिवील करें और बेबी मैम को विश करें अगर आप जानते हैं तो। अभय आईडी से कौन जुड़ा हुआ है? हमें लग रहा है कि हमारे पुराने मेंबर हैं। अभय आईडी से कौन है? ओके। ड्रैगन आईडी से कौन कौन लोग हैं? ड्रैगन, सर एक तो मैं। एक तो सर आप हैं, दूसरा कौन है? ओके, दूसरी आईडी से जो हैं वो अपनी आईडी रिवील नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बेबी मैम को सभी लोगों ने विश किया है। तो अशोक सर, आप पहले बताएं कि आपको ये मोटिवेशन का क्लास आज का कैसा लगा। सभी को मित्रम प्रणाम। हमको मोटिवेशन क्लास बहुत अच्छा लगा सर। और बेबी मैम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
हमको बहुत अच्छा लगा सर मोटिवेशन आज का। इस पर 10%, 20%, 30% भी लोग व्यवहार में लाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि इस कान से सुने उस कान से निकाल दिए तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। उसको अपने वास्तविक जिंदगी में उपयोग में लाना होगा, तभी फायदा होने वाला है, अदरवाइज सर फायदा नहीं होने वाला है। उसी करना चाहिए सभी को कि अपने वास्तविक जीवन में लावे और इसका लाभ उठावे। मित्रम प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर। दोस्तों इसके साथ ही हमारे साथ ड्रैगन आईडी से भी कौन जुड़ा है? तुम जुड़े हो क्या? हमारे साथ ड्रैगन आईडी से भी संगीता से भी जुड़ गई हैं, तो मैं चाहूँगा संगीता जी बेबी जी को विश करें। मित्रम प्रणाम सभी को। बाहर जाने आवाज गूंज रही है। मित्रम प्रणाम सभी को। मैं संगीता मित्रम गोरखपुर से। और बेबी मैम को हमको जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लग गया है, किचन में थी, अभी थोड़ा सा खाली हुए हैं। तब तक हमको लगता है जहां तक हो टेम्पल का अब क्लोज होने वाला है। तभी भी इतना कहें कि बेबी मैडम को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। और किस बात पे चर्चा हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं मैम, हम लोगों ने आज मोटिवेशन का क्लास चलाया और हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन किया कि जो प्लानट एक्स है वो अभी तक कहाँ तक पहुँचा है और आगे का क्या प्लान आउट है। तो इसके बारे में हम लोग फिर से एक बार डिस्कशन करेंगे। अगर आपने उसे नहीं सुना है तो आपको वो मिल जाएगी रिकॉर्डिंग चीज़ें जो हैं। साथ ही दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, आप लोग को पता है कि हम लोग जो है वो किंगडम प्रथा चलाते हैं। तो जो किंगडम होती है ये दो तरीके से बनाई जाती है। किंग और क्वीन क्या जो होता है, एक होता है कि आपका अभी मैं आपको समय दूंगा तारा, तो विशाल जी को अभी समय दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि हमारे जो, थोड़ी देर आप बने रहिएगा विशाल, इम्पोर्टेंट है। हम लोग के साथ में क्या होता है कि हमारे जो टीम होती है, विशाल आपको भी टाइम दिया जाएगा। नए किंग और क्वीन के तौर पे टैरो कार्ड जो होता है उससे सिलेक्शन किया जाता है। टैरो कार्ड आपका रीड किया जाता है, टैरो कार्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टैरो कार्ड से जो निकलता है जिसका नाम, ये माना जाता है कि ईश्वर की, कॉस्मॉस की वो इच्छा है कि उसको प्रमोट किया जाए। तो अभी टैरो कार्ड्स के द्वारा सेबी मैम को एज अ क्वीन नए किंगडम के लिए सेलेक्ट किया गया है और विशाल को एक नए, जो हमारा जो नया किंगडम होगा वो विशाल और सेबी मैडम के जॉइंट वेंचर में होगा। यानी जो हमारी नई क्वीन होंगी वो सेबी मैम होंगी और किंग के तौर पे विशाल जी होंगे। तो आप लोगों को अगर इस पे कोई आपत्ति हो तो प्लीज़ आप उस पर दर्ज करें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग हमारी टीम में हैं उनकी राय बहुत ज़रूरी होती है। हम भले ही टैरो कार्ड रीड करते हैं लेकिन हमारी टीम का भी जो वोट होता है वो बहुत मायने है। तो अगर आप में से कोई इस पे विरोध करना चाहता है या अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी कर सकता है, अगर कोई सजेशन देना चाहता है तो वो भी कर सकता है। यानी कि आज नई किंगडम का भी हमें अनाउंसमेंट करना था। तो नई क्वीन के तौर पे सेवी मैम और किंग के तौर पे विशाल जी का सिलेक्शन हुआ है, तो मैं इन दोनों लोग को धन्यवाद देता हूँ। अगर आपका विरोध नहीं होता है और आपका ऑब्जेक्शन जो होता है वो हमारा जो टीम 5 के जो लोग होते हैं वो विरोध नहीं करते हैं, तो फिलहाल इस पे मैं चाहूँगा कि बेबी मैम आप अपना माइक म्यूट करें और अपना फीडबैक सजेशन दें कि मोटिवेशन कैसा लगा और इस जो सिलेक्शन है इसमें क्या आपको कोई विरोध है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए सबसे पहले तो। और सबसे सबों को धन्यवाद मुझे इतना विशेष देने के लिए। और रह बात आज के मोटिवेशनल क्लास को लेकर, तो जहाँ तक है मैं बहुत अच्छी तरह से सर आपको नहीं सुन पाई क्योंकि थोड़ा इधर भी बिजी हूँ और इधर भी सुन रही हूँ, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पा रही थी, तो मैं एक चीज को ज्यादा फोकस की। तो वैसे मुझे पता है टेम्पल को लेकर और प्लैनेट एक्स को लेकर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजों को मैंने सुना भी। और रही बात मोटिवेशन की, तो वो पहले से आप हमारे लिए एक मोटिवेट बहुत जगह
बहुत सारे रास्तों पे हम लोगों को मोटिवेट करते आए हैं सर। आज इसी के बदौलत है कि हम लोग अपने अपने किसी जगह पे अगर पहुंचे हैं तो इसी के ये दम से पहुंचे, आपके दम से पहुंचे हैं सर। क्योंकि आप अगर मोटिवेट नहीं करते तो शायद हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। और ये प्लेनेट एक्स में एक दूसरे को अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे को मोटिवेट करके आगे नहीं बढ़ाते, तो इतना आगे बढ़ पाना शायद संभव नहीं था। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस ऐसे ही आगे बढ़ना, नहीं। कार्य क्षेत्र में अपने, चाहे वो सोशल एक्टिविटी हो या किसी तरह का कोई भी काम हो, छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, छोटी छोटी चीजों को ही पकड़ना। आजकल बड़ी बड़ी चीजें भी, बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हमारे संभव ना हो। और मैं हमेशा से कहते आती हूँ एक ही बात को, कि जो छोटी चीज है उसको भी हम लोगों को इग्नोर नहीं करना है। उसको जब तक हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, बड़ी चीजें जो आएंगी उनको, उसमें भी हम लोग अपना साहस जुटा के उसको कर पाएंगे। तो आज का क्लास मुझे अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, जो न्यू किंगडम चुनी गई है उस पर भी आप कोई बात कहना चाहेंगी? अगर नहीं तो सेबी मैम और विशाल जी को कॉन्ग्रेचुलेशन करें। जी सर, बिल्कुल। सेबी मैम और विशाल सर, मैं न्यू किंगडम के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं सुनी। अगर सेबी मैम का नाम ले रहे हैं सर, विशाल सर का नाम ले रहे हैं, तो जी बहुत बहुत बधाई हो दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी हमारे साथ में समीर जी हैं। समीर, प्लीज़ आप बताएं, न्यू किंगडम पे आपको कोई विरोध है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, और मोटिवेशंस पे आपका क्या स्टेटमेंट है? मैंने तो बताया सर, मोटिवेशन तो आपका बहुत अच्छा था। रही बात किंग और क्वीन की, तो अच्छी बात है, और मैम इसको जो है आगे बढ़ा, और हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन दे, और आगे भी देते रहे, और जो भी मार्गदर्शन हो हम लोगों को दे, हम लोग कार्य करते रहेंगे उनके अंडर में। कोई दिक्कत नहीं है हमको, और बहुत अच्छा है। आपको बधाई है मैडम कि आपको नया क्वीन और सर को जो है नया किंग बनाया गया है। कांग्रेचुलेसन। और ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे काम करते रहिए, समाज का कल्याण करते रहिए। जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशोक सर, अगर आप हों तो प्लीज़ आप क्वीन और क्वीन के लिए कुछ स्टेटमेंट दें या फीडबैक सजेशन करें। अभी तो सर हम रेगुलर नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसको क्वीन क्वीन के कह रहे हैं से। क्वीन तो अभी अभी वर्तमान में क्वीन को है, पहले तो हम जानते हैं दीपमाला मैम थी, उसके बाद फिर कुको हुआ है। सर, नए क्वीन के तौर पे सीवी मैम को चुना गया है। हमारी दीपमाला मैम पुरानी क्वीन रह चुकी हैं, अभी वो प्रमोट होकर ग्रैंड मास्टर्स बन चुकी हैं। तो नई क्वीन के तौर पे सीवी मैम को चुना गया है टैरो कार्ड्स के थ्रू, और विशाल जी को चुना गया किंग के तौर पे। जी जी, सही मैम को क्वीन बनने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा रहेगा, इसको मैंने हमारे मित्रम को 4 चांद लगेगा। और विशाल सर हुए हैं किंग, विशाल सर को भी बधाई, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीवी मैम, अभी आपको बोलने को दिया जाएगा, हम लोग पहले थोड़ा सुन लें। विशाल, विजय सर, अगर आप हों तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक दे दें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। सबसे पहले मोटिवेशन के ऊपर बोलता हूँ तो भाई, आप हमेशा से हमारे मोटिवेटर ही रहे हैं, और आपके दिए हुए संस्कार हैं जिनमें आप बीच बीच में जैसे पौधे में पानी दिया जाता है इस तरह से सींचते हैं, और उसी का नतीजा है कि भाई सब लोग अपने अपनी जगह अपनी ड्यूटियों में लगे रहते हैं। और सेवी मैम और विशाल सर को किंग और क्वीन के रूप में हम स्वीकार करते हैं, और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले जीवन में ये अपने और इसी तरह से सामाजिक कार्यों में भाग लें, और हमारे जो अभी जो प्लैनेट एक्स का जो आगे बढ़ाने का काम है उसको आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग तन मन से इनके साथ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी चीज़ों में कोई भी किंग और कोई भी क्वीन हो, मेन हमारा जो फंडामेंटल होता है वो हमारे ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, टीम जो पंच परमेश्वर है, और आप लोगों का ही गाइडलाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ किंग और क्वीन को गाइडलाइन में आप लोग की सबसे बड़ी भूमिका होगी। तो आप लोगों के ही माइंड, कहते हैं, आप लोग के गाइडलाइन में ये लोग नई स्ट्रैटेजी प्लान बना पाएंगे और काम को कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप लोगों को ही इन लोगों को सिखाना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का मार्गदर्शन मिलेगा। दीपमाला मैम हम लोग के साथ में है। मैम आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। मित्रम प्रणाम। मोटिवेशन का सभी क्लास को तो मित्रम आपने नहीं प्रणाम। सुना है, बट फिर भी अगर आप कुछ इसमें हमें अपना फीडबैक देना चाहेंगे तो अच्छा लगेगा। और साथ ही जी अभी हम लोग न्यू क्वीन के बिल्कुल। तौर पे सेवी मैम का चुनाव हुआ है बाई टैरो कार्ड, और किंग के तौर पे विशाल जी का चुनाव हुआ है। तो आप इस पे अपना थोड़ा सा उन लोगों को ब्लेसिंग करें, और या तो आपका विरोध हो तो आप विरोध भी दर्ज कर सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहले तो विशाल सर और शिव मैम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इस पोस्ट के लिए। और पता है दोनों बहुत ही एक्टिव है, और अभी शिवी मैम भी अपने काम को बहुत ज़्यादा करती हैं, हमेशा आगे रहती हैं। सो दोनों को बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद है बहुत आगे लेके जाएंगी। और हमारा मित्रम जो है ऐसे ही बना रहे, हमारी फैमिली जो हमेशा हमारे साथ, हम लोग जब इतने सालों से, करीब मैं ही 2-3 साल, तो 3 साल से जुड़ी हुई हूँ लगभग, और देख रही हूँ, तो सैल्यूट तो सबसे पहले दीप सर को ही है कि वो समय समय पे इस मित्रम को आगे बढ़ाने के लिए एकदम आगे रहते हैं। और ये एक टीम जो हमारी है हमेशा आगे काम करते रहेगी, और एक बन के किसी का अगर हम लोग अच्छा कर सके तो बहुत अच्छा है। और हम आपको हर समय हर पल ये कोशिश रहना चाहिए कि हम अगर किसी का हेल्प कर रहे हैं, और जितना हो सके करना चाहिए। यही हम लोगों के लिए इस मित्रम से सीखे हैं, और बहुत सारी चीजें जो मित्रम से जुड़ी हुई हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिला है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले दीप सर को ही सबसे पहले एक मोटिवेशन जो हम लोगों को देते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं समय समय पे, और समय समय पे हमारे मित्रम को जगाते रहते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसके लिए दीप सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी सेवी मैम और विशाल सर को भी हम लोग मौका देंगे। हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा हम लोग मनीष जी को भी सुन लें। मनीष आपको आवाज़ आ रही है? मनीष आपको आवाज़ आ रही है? ओके। अभय आईडी से कोई है? अपना प्लीज़ आइडेंटिटी रिवील करें, और ब्लेसिंग्स करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप विरोध दर्ज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये लोग कंफर्टेबल नहीं हैं। तो विशाल जी आप अगर फ्री हो तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक दें, और आपको जो सिलेक्शन किया गया है इस पे आप अपना मत व्यक्त करें। आप सभी को मित्रम प्रणाम। मैं विशाल सिंह, जो कि हमें बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें आप लोगों ने चुना न्यू रोटी किंगडम में। तो जो कि जैसा कि दीप सर ने बताया, अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे सामाजिक न्याय और महिला सुरक्षा के बारे में, बाल शिक्षा के बारे में, और प्लांट टैक्स के बारे में। तो फिलहाल मैं प्लांट टैक्स के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन अपने आप में एक आईटी सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और खरीदते हैं। वैसे सेम हमारा भी एक प्लांट टैक्स जो हमारा ऐप है, इसके माध्यम से आप प्रोडक्ट को खरीद और बेच सकते हैं। बेसिकली सर, इस प्रोजेक्ट पे अगर हम सभी लोग अगर हर वीक एक मीटिंग करते रहें कि कैसे क्या करना है, तो फिलहाल ज़्यादा सर बेहतर रहेगा। और जो कि आप प्रॉपर गाइड करते रहते हैं। फिलहाल सर ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि मैं अभी बेसिकली कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमें सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। नए किंगडम में सभी लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया, तो हम उम्मीद करते हैं नए किंगडम को आप गाइड करेंगे, और आपके गाइडेंस में हमारी जो नई किंगडम है वो ज़्यादा राइज करेगी, हमारा प्लान टैक्स और आगे बढ़ेगा। सही मैम, आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक और आज के मोटिवेशंस को लेकर के विभिन्न चीज़ें रिप्रेजेंट करें। धन्यवाद सर। और एक बार मैं आप सभी को नमन करती हूँ, आपने मुझे एज ए क्वीन के रूप में चुना। आप सबका धन्यवाद फॉर आप मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। और दीप सर, आपको एक बार फिर से मैं नमन करती हूँ। आपका जो मोटिवेशन होता है, हम लोग सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं और एक बार फिर से उसमें थोड़ा सा कैटलिस्ट डालकर हम लोगों को फिर से आप बहुत ज्यादा प्रेरित कर देते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी। आप ही ने सिखाया कि हमारे अंदर हेल्पिंग की भावना है,
इसलिए हम लोग मित्रम हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप सभी का मार्गदर्शन मुझे हमेशा चाहिए होगा। आप सब लोग मुझे मार्गदर्शित करते रहें और मैं अपना काम तन्मयता से करती रहूं। एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम, और मुझे गाइडलाइन अवश्य देते रहेंगे। बस आपसे यही कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और देखिए यहाँ पे मित्र में कैसी प्रोफाइल है। मनीष कुछ कहना चाहते हैं? मनीष, हाँ, ओपन करिए माइक। मनीष बोलें। कुछ नहीं मैम का धन्यवाद कहना चाहते हैं। आप कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते हैं सीबी जी को और विशाल जी को। हेलो मनीष, आप कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते हैं और आज का मोटिवेशन क्लास कैसा लगा उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, आज का ये जो मीट रहा हमारा सक्सेसफुल रहा। कम से कम 12-13 लोगों ने इसे ज्वाइन किया और चीज़ों को हम ये मानते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपना फीडबैक सजेशन दिया। साथ ही आप लोगों ने नए किंग और नए क्वीन के तौर पे लोगों को सिलेक्शन भी किया। अब हमने अगर ये चीज़ें कह दी कि ये टैरो कार्ड ने कहा है, तो टैरो कार्ड के खिलाफ भी आप जा सकते हो। आप अपना मत व्यक्त कर सकते हो कि नहीं, इनसे अच्छे तो हम हैं और हमको मौका दिया जाए, या फिर इनसे अच्छे तो फलाने हैं, उनको भी आप वोट दे सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पे ये सबसे अच्छी चीज़ रही कि अगर किसी को सिलेक्शन होता तो बाकी के लोग उसको सपोर्ट करते हैं, कोई उसके विरोध में नहीं जाता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत परंपरा है कि गद्दी का मतलब कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और अगर सेबी मैम को और विशाल जी को कहा गया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अकेले हैं। ये सिर्फ एक फेस होता है, जैसे फेस के तौर पे हम यूज़ करते हैं। बाकी मित्रम हमेशा सही शैडो में काम करता है और पूरी टीम काम करता है। लेकिन कभी कभी काम करने के लिए हमें फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशन के फेस के रूप में हम नए किंगडम में लोगों को चूज़ करते हैं। काम हर कोई करता है, मिलके करता है, लेकिन फेस जहाँ पे होता है वो किंग और क्वीन का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ये डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप लोगों ने अपने जीवन से जो एक्सपीरियंस लिया है वो हमें गाइडलाइन के तौर पे दें कि प्लैनेट एक्स कैसे और बेहतर कार्य करे। तो इस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाइए ताकि हम भविष्य में चीज़ों को और बेहतर कर सकें। और हमारे साथ में हमारे सारे ग्रैंड मास्टर जुड़े हुए हैं। दीपमाला मैम हैं, बेबी जी हैं, विजय सर हैं, अशोक सर हैं। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि सभी लोग जो हैं वो हम लोग को आज गाइड कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आज एक नई किंगडम के साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि नए सिरे से हम अपना जो टीम होगा वो नया प्लान आउट करेंगे। साथ ही 9:10 हो चुके हैं, तो बेबी जी का आज बर्थडे है। तो बेबी जी को ही हम ये दायित्व देते हैं कि आप 9 बजे जो हमारी शपथ होती है आप उसे करवाएं। और उसके बाद से फिर अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम लोग कुछ फंक्शन, कुछ भाई मस्ती कर सकते हैं, या फिर हम लोग टेंपल क्लोज़ कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो बेबी जी बर्थडे गर्ल है, बेबी जी बताएं क्या चाहती हैं। पहले तो 9 बजे की शपथ पूरी करवा दें। जी बिल्कुल सर। जैसा कि सभी जानते हैं 9 बजे हम लोग एक शपथ ग्रहण करते हैं और 9:10 हो चुका है। तो मैं चाहूंगी सभी अपने माइक को अनम्यूट करें और शपथ को दोहराएं। Whenever the light needs me, Whenever the light needs me, I will be I will be there for it. there for it. आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद बेबी जी। तो अब बताएं, आप लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे, कुछ फंक्शन, कुछ खेलना, कुछ मस्ती करना चाहेंगे, या टेंपल क्लोज करना चाहेंगे? सबसे अच्छी चीज़ होती है संडे की मीट में हम परिवार के बारे में बात करते हैं। तो आज अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो आप लोग अपनी फैमिलीज़ के बारे में बताएं कि आपकी फैमिली में क्या चल रहा है और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो लोग कंफर्टेबल हो वो लोग बने रहें, जिनको प्रॉब्लम हो वो जा सकते हैं। तो जाना शब्द तो हम किसी के लिए यूज़ नहीं करते, बट हम चाहते हैं कि थोड़ी देर, जहाँ 9-11 हो रहा है, तहाँ 10 मिनट तक परिवार से भी बातचीत कर लिया जाए। अगर कंफर्टेबल हो आप लोग तो। काफ़ी देर से दीपमाला मैम हैं लेकिन उनको हम लोग सुन नहीं पाए थे। तो दीपमाला मैम बताएं कि आपकी फैमिली में क्या चल रहा है और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी।